हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 27 दिसंबर 2021 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ए के सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब नेक्स्ट 62 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का, दाचीग्राम, जिम कार्बेट और फोर्थ करा है रानीखेत। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 दाचीग्राम। तो दाचीग्राम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब नेक्स्ट 63 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाले ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, डरबन समिट या डरबन शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 64 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है मोर, कोयल, तोता, गौरैया। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गौरैया। तो यहाँ पर गौरैया बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 65 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करा लद्दाख एवं कारगिल, सेकंड करा कश्मीर एवं केरल, थर्ड करा है सिक्किम एवं दार्जिलिंग और फोर्थ करा है दिल्ली एवं मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर एवं केरल। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखिए अब 66 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन करा है डायोनिया, नेपेंथिस, करा है एजीरेटम और फोर्थ करा है सनड्यू। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 एजीरेटम। तो यहाँ पर एजीरेटम जो है एक कीटबच्ची पौधा नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 67 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि फर्स्ट करा है कि बहुत कमजोर और चटक रंग का है, सेकंड करा अधिक छिद्र युक्त नहीं है, थर्ड करा है कि जलने पर गंध उत्पन्न करता है, फोर्थ करा है कि सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, फाइव करा है कि उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। तो इस कपड़े की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट करा है रेशम, सेकंड करा है पॉलिएस्टर, थर्ड करा है सूती और फोर्थ करा है रेयान। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर पॉलिएस्टर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 68 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करा है परिजीविता, सहजीविता, थर्ड करा सहोपकारिता और फोर्थ करा संयोजिता। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट परजीविता। तो परजीविता में क्या होता है कि एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे परजीविता वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 69 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ करा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 70 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। फर्स्ट ऑप्शन करा है गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बांस। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 71 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सी भोजन संबंधित आदत कार्बन
पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन करा है मांस एवं मछली खाना, सेकंड करा है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बंद बीन्स का सेवन करना, थर्ड करा है कि दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, फोर्थ करा है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 73 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 74 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, फ्लेमिंगो मतलब हंसावर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आप 75 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़े के लार्वा के उदाहरण है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है इल्ली एवं भृंग, सुंडी एवं मक्खियाँ, थर्ड करा है भृंग एवं मक्खियाँ और फोर्थ करा है सुंडी एवं इल्ली। यहाँ पे देखिए जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल राइट है कि सुंडी एवं इल्ली। तो यह क्या है, कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 76 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि ईवीएस की प्रकृति है। तो ईवीएस की प्रकृति कैसी है, एकीकृत है कि अनुशासनिक है, अंतर संबंधित है और फोर्थ करा है स्थिर स्थैतिक है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है एकीकृत, तो यहाँ पर ईवीएस की प्रकृति क्या है, एकीकृत होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 77 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि। तो यहाँ के सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 78 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि कक्षा 3 से 5 तक के ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा की अनुशंसा पर एकीकृत करता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 79 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन करा है कि एक ईवीएस के अध्यापिका के लिए अपने ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट करा है विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, महानगरों में बड़े विद्यालय, थर्ड करा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, फोर्थ करा है छात्रों की लिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 80 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। ए करा है स्वयं करके सीखना, बी करा है कि विवरणों द्वारा सीखना, सी करा है परिभाषाओं द्वारा सीखना और डी करा है रट कर सीखना। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए बी सी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट है और जो डी वाला है वह गलत है, क्योंकि वह रट कर सीखना पर कह रहा है। तो रट कर सीखना क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 81 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है थीम, उप थीम, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, थीम। तो यह क्या है, ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, यह क्या है, एक थीम है। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 82 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है
पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। ए कराए कि कहानियां एवं विवरण, बी कराए प्रयोग, सी कराए हास्य चित्र पट्टियां और डी कराए कविताएं। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ACD। तो ACD क्या है, यहाँ पर राइट है। अब जबकि जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 83 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। ये कर रहा है कि छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों के क्रियात्मक कौशलों का विकास। सी करा है कि छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। डी करा है कि छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ABC। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 84 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति की महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि ए कराए प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। बी कराए प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं। सी कराए कि प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। डी कराए कि प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ABC। तो यहाँ पर ABC वाला राइट है, जबकि डी यहाँ पे गलत है। चलिए अब देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए अब 85 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है ए कर रहा है प्रक्रिया कौशल, बी कर रहा है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सी कर रहा है उत्पाद प्रक्रिया और डी यहाँ पे कर रहा है मनोसामाजिक कौशल। तो यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए और बी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन राइट है, जबकि सी और डी वाला गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। ए करा समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, सी करा कविताएं और डी करा क्रियाकलाप। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 केवल ए बी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन राइट हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। पेट्रोल के दर, पशुओं का संरक्षण, जल आपदा और करा है कि बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण। तो यहाँ पे देखिए नीचे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABC। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 88 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना तथा मील का कार्य करना और डी यहाँ पे करा है सृजनात्मक लेखन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 89 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सीखने का उद्देश्य। चलिए अब देख लेते हैं ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 90 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन करा है शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का उपयोग करती है, थर्ड करा है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, फोर्थ कराई शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।